we read it in the trade magazine, Madhu replaced by Kimi Katkar. Okay. So that episode broke me. साउथ इंडियंस को ये लोग एग्जैजरेट करके ऑलमोस्ट उसका कैरिकेचर बना देते हैं. So he was taking care of my father more than me. I was an actor on the set. He was taking care, and I said, wow, nice guy. But basically from Akshay, he was always high voltage. आता भी तो ऐसे था, फाइट भी ऐसे करता था, एंड डांस भी ऐसे करता था. तो देयर वाज नथिंग दैट ही सेड कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ इस एरिया में. He slapped me really, and what happened really, I got so angry, I slapped him back. Try to get tears in your eyes without glycerin. उसके लिए आपको फील करना ही पड़ेगा. पता है कितने सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, और फिर मैं भी सोच गई यार शायद मुझे नहीं करना चाहिए, शायद मैं इडियोटिक लग रही हूँ. नाइनटीज की रेविशिंग हीरोइन मधु के साथ आज होगी गपबाजी. So fasten your seatbelts with your tea and coffee mugs in your hand. And I would like to welcome her with these two lines of her film Roja. महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों कि मैं ओढ़ूं चुरैया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा. Thank you, Pooja. Thank you so much. And you are watching me on Adda Unfiltered. Please like, subscribe. Yeah, please like, subscribe, comment, and share. Only good comments. Lovely. So दिल है छोटा सा मेरी लाइफ का पहला गाना है जो मैंने स्कूल में गाया, मोहल्ले में गाया, पता नहीं कहाँ गाया, और हर जगह जहाँ भी गाया. और मैं सबसे पहले बताऊं, मैं इतनी बेसुरी नहीं हूँ. जो मैंने पिकअप करा था वो ट्यून में नहीं आया, but I'm not so bad, okay? We'll sing it again. No. The show is all yours today, ma'am. तो मेरा ये लाइफ का पहला गाना था जो मैंने स्कूल में गाया, पता नहीं कहाँ हर फंक्शन में गाया. एवरीबडी एवरीवेयर अप्रिशिएटेड मी. और मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला. और जब मैं आपको देखती थी बचपन में, हमारे घर पे दूरदर्शन था तो चित्रार वगैरह में जब भी गाना आता था, मी एंड माय सिस्टर यूज्ड टू सिट एंड वी वॉच. कितनी सुंदर हीरोइन है ना, कितनी प्यारी है. मधु ना बिल्कुल सूट करता है. शी इज सो स्वीट. Thank you so much. Thank you. You know, I would like to say actually, मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं था कि मैं सुंदर हूँ या प्रिटी हूँ. Why? उस टाइम पे, you know, when I wanted to be an actress, when I was a young person, I knew I wanted to be an actress. That was my calling. But I saw myself as a natural good artist. वो मुझे हमेशा था कि मैं एक्टिंग में दिल से, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, होमवर्क की जरूरत नहीं होती. I just knew that I can feel it. It comes naturally. But I never thought I was a good-looking actress. So जब लोग कहते हैं, जैसे जब मिल जाते हैं, कहते हैं कि हमने ये सोचा था आपके बारे में, आप इतनी क्यूट थी, आप ऐसे थी. I feel so humble and so grateful because that's not what I thought about myself. So thank you so much. तो मैम, फूल और कांटे जब आपकी आई, सारे गाने हिट थे. मतलब इनफैक्ट सारी शादियों में जहाँ पे भी हम जाते थे, हर जगह कोई ना कोई फूल और कांटे का ही गाना बज रहा होता था. एंड यू हैड बिकम अ नेशनल क्रश ऑफ कोर्स दैट टाइम. तो इतना अच्छा उस फिल्म को रेस्पॉन्स मिला. यू वर लकी फॉर राजेश सर एंड दैट फिल्म वाज लकी फॉर यू एज वेल. लेकिन जब फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ तो क्या आपको लग रहा था कि आपको विन करना चाहिए था? You know, मुझे आज तक फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला. ओके, फूल और कांटे तो पहली फिल्म थी, उसके बाद आई थिंक आई हैव डन सम वेरी गुड वर्क. और रोजा जैसे फिल्म के बाद भी आई डिडंट गेट अ फिल्म फेयर अवार्ड. और मेरा हमेशा ये, आज मैं कैसे भी सोच लूं, क्योंकि मैंने ये
ये मुझे पता है कि हमारे अंदर जो स्टोरी चलती है, जो नैरेटिव हम अपने आप को देते हैं, उसी हिसाब से वी रिफ्लेक्ट एंड बिहेव इन द वर्ल्ड। जब मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे इसमें फिल्म फेयर मिलना चाहिए था या मुझे इसमें से ये रिजल्ट आनी चाहिए थी, बिकॉज जैसे मेरी एंट्री हुई, जिस तरह से मेरा डेब्यू हुआ, वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि वो मिलने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो गए। क्योंकि ना मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम था, गॉडफादर था या गॉड मदर थी या जो भी था इंडस्ट्री में, वैसे मैं सबको जानती थी, मेरे पापा प्रोड्यूसर हैं थे, और इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे जिस तरह से एक सपोर्ट होना चाहिए था कि ये हमारी लड़की है, हमारे घर की लड़की है, इसे हम इस तरह से लॉन्च करेंगे, वैसा सब कुछ नहीं मिला था। एंड टू बीट इट आई माई सेल्फ डिडंट थिंक, आई हैड टू फाइट इन माई ओन हाउस। मुझे अपने पापा से ही लड़ाई करके अपने आप को आगे लाना था, बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी दैट आई वॉन्टेड टू बी इन दिस इंडस्ट्री, ही वॉन्टेड टू मेक मी अ डॉक्टर। तो इस हाल में जब मुझे ये फिल्म, एक फिल्म पहले मुझे ऑफर हुई थी, जो एक्चुअली आई एम सो ग्रेटफुल। मैं वो सारी टीम और उस डायरेक्टर को मैं हाथ जोड़ के आज भी उनको ही मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ, क्योंकि उस एपिसोड के बाद ही मेरा लाइफ टेक ऑफ हुआ। वो इस तरह से हुआ कि मेरे पापा प्रोड्यूसर थे, वो एक फिल्म बना रहे थे आवारगी, और म्यूजिक हॉल में हम बैठे थे। अनु मलिक जी वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, महेश भट्ट वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। मैं अपने पापा की लड़की, प्रोड्यूसर की लड़की, रिकॉर्डिंग रूम में बैठी थी, गाना रिकॉर्ड हो रहा था। पता नहीं महेश भट्ट के किसी दोस्त ने मुझे वहां देखा और उन्होंने मेरे पापा से पूछा, दिस इज योर डॉटर? सो ही सेड यस। बाद में पता चला उन्होंने मेरे पापा से कहा कि आई वांट टू लॉन्च योर डॉटर। तो मेरे पापा एकदम घर आए, मैं कॉलेज में थी, घर आए एकदम फ्यूमिंग, गुस्से में कि ही वांट्स टू लॉन्च यू इन द मूवी, और ऐसे ऐसे, जैसे कि वो इतने अपसेट और ऑफेंडेड हो गए कि किसी ने मुझे देखकर ये कहा कि मैं इसको लॉन्च करूंगा। तो मैं एकदम डर के, शर्मा के, एकदम डर के मैंने अपने पापा से कहा, बट आई वांट टू ट्राई पा, आई वांट टू। माय फादर वाज शॉक्ड, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ये बात उनसे भी नहीं कही थी कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। सो व्हेन ही सेड दैट फेलो वांट्स यू टू कम इन द मूवी, आई सेड बट आई वांट टू। ही लुक्ड एट मी। आई गिव क्रेडिट टू माय फादर कि उन्होंने अपना जो लॉजिक है या अपनी जो फिलॉसफी है वो मेरे ऊपर एकदम हार्डकोर थोपा नहीं। एटलीस्ट मैंने हाँ कहने के बाद उन्होंने मेरी बात सुनी एंड उन्होंने उनको फोन किया, कहा ओके माय डॉटर इज इंटरेस्टेड। तो ये सब होने के बाद वो मुझे ले गए। सबसे पहले एक फोटो शूट करा उन दिनों, दैट वाज माय फर्स्ट शूट उनके थ्रू। फिर उन्होंने मुझे रोशन तनेजा जी एक्टिंग स्कूल में ज्वाइन किया, क्रैश कोर्स 1 महीने के लिए, क्योंकि उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होना था। एंड इस तरह से मैं आ गई इंडस्ट्री में। मुझे ऐसा लगा मैंने फिल्म साइन कर ली। फिर मैं डर के, मैंने कॉलेज में किसी अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया ये बात कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बन सकती एक्टर, because I'm not good looking. That was my feeling. Who had told you this even? I don't know, but I didn't feel it. So I didn't tell my friends, I didn't tell my father. So ये फिल्म साइन होने के बाद मैं कॉलेज गई दोस्तों को बताने कि मैंने एक फिल्म साइन की है। तो उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसे मुझे याद है, अच्छा तू करे सिर्फ एक्टर बनना है, तेरे को एक्टर बनना है। सो वो रिएक्शन ही मुझे वो सही नहीं लगा। Anyway, but I didn't care. I got a movie. Then I did Roshan Taneja's acting school for 1 month. Who was there with me? Reem Kapadia, Dimple Ji's younger sister who's no more. She was there. Sanjay Kapoor was there. Tabu was there. I was there. We all were doing crash course with Roshan Taneja. And according to Roshan Ji, I was a fabulous student and all that. शूटिंग स्टार्ट हुआ 1 महीने के बाद, 2 दिन शूटिंग हुई एंड उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया। Why? नहीं पता था, क्योंकि ये बात मेरे पापा से भी नहीं उन्होंने कहा, मुझे भी नहीं बताया। We read it in the trade magazine, Madhu replaced by Kimi Katkar. Okay. So that episode broke me. That episode, that incident, it broke me at that time. Then when then I went to Roshan Taneja ji later on, थोड़े दिन के बाद, I said I want to do not crash course, I want to do a full year's diploma I want to do with you, ताकि मैं अपना diction ये वो सब मैं आपके साथ करूंगी।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पर हुआ क्या? आई सेड आई डोंट नो सर. देन आई थिंक दे हैड अ कॉन्वर्सेशन एंड दैट डायरेक्टर सेड यार उसको तो फोन उठाने नहीं आता, वो क्या एक्टिंग बनेगी, एक्टर बनेगी. So he said, you know, I can't believe Madhu, he said that because you are my best student. आप इतनी नेचुरल हो, आप में वो है, सब कुछ है. और वो कहते हैं कि वो क्योंकि वो सीन था ऐसा, वो जो 2 दिन का जो सीन हुआ था वो कुछ फोन उठाने का कुछ ऐसा कुछ था. मे बी आई वॉज अ न्यू गर्ल, शाय, नॉट ट्रेन, मैंने नहीं किया होगा ठीक से. पर उन्होंने ये बात कही कि उसे फोन नहीं उठाने आता, वो क्या एक्टिंग करेगी. एंड दैट स्टक इन माई हेड. एंड वो फिर मैंने ना अपने दीवार पे लिख के रखा पेपर पे. एंड आई कंटिन्यूड माई स्टडीज. वो देखिए कितना अच्छा हुआ. एक हम कहते हैं ना पेन के पीछे बहुत कुछ कारण होते हैं, विजडम होती है. वो नहीं हुआ इसलिए आज मैं ग्रेजुएट हूँ, नहीं तो मैं ड्रॉप आउट होती. और क्योंकि आज मैं ग्रेजुएट हूँ मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में. अपने बच्चों के स्कूल में जब मैं फॉर्म में लिखती हूँ मदर्स क्वालिफिकेशन, क्योंकि लोगों के माइंड में एक होता है ना सब एक्टर्स ड्रॉप आउट होते हैं, ब्रेनलेस लोग एक्टर बन जाते हैं. ऐसे एक आम आदमी, नॉट टुडे क्योंकि आज बहुत सारे एजुकेटेड लड़कियां कोलंबिया से भी, पर उस वक्त ऐसा था कि सारे जो एक्टर थे वो था कि जो मतलब जिनके पास ब्रेन्स नहीं, वो यंग एज में आते थे ना, that was also the reason. हाँ, तो ये था. तो क्योंकि वो उस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आज ग्रेजुएट हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की. डैडी ने ये कहा था कि तुम स्टडीज कंप्लीट करो, लाइफ में हमेशा वो काम आएगा. तो ही वॉज वेरी हैप्पी, आई मेड हिम प्राउड. सो आई एम वेरी हैप्पी. जिस तरह से जो इंसिडेंट्स फॉल आउट हुए, आई एम वेरी हैप्पी. और फिर मैंने रोशन तनेजा फुल ईयर कोर्स किया. और बीइंग अ साउथ इंडियन एक वो टैग होता है यार, साउथ इंडियन है तो उसकी एक एक्सेंट होगी, ये ऐसे बोलेगी, अरे मद्रासी बोला, ये सब एक एक बायस है. तो मैंने मिसेस तनेजा के साथ डिक्शन क्लास किए, उर्दू लेसन मैंने लिए उनसे. तो it worked in my favor that when I got my break later, I was not that unsure person कि क्या मैं बन सकती हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, क्या नहीं हूँ, because वो सारी चीजें मेरे से उतर गई. क्योंकि वो जब इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मैंने ये सोचा अब मैं प्रिटी हूँ या ना हूँ, मैं टॉल हूँ, शॉर्ट हूँ, जैसे भी हूँ, एक्सेंट है, मद्रासी हूँ, जो भी है, मैं एक्टिंग करूंगी और एक्टर बनूंगी. That spirit is what that incident gave me. And then I trained, I learnt dancing, filmy dance, I ran on Juhu Beach, I did Roshan Taneja's full year's course. एंड उसके बाद आई डिडंट नो इसके आगे क्या होना है. इसलिए मैं डेस्टिनी को मानती हूँ, बिकॉज आई डिडंट हैव एनीबडी चलो तुम ट्रेन कर लो, हम तुम्हारे लिए फिल्म बनाएंगे. ऐसा नहीं था. मैं ट्रेन हो रही थी और ये सोच रही थी अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा आगे. और मेरे पापा ने कहा था कि एक बार एजुकेशन खत्म हो जाए, तुम फर्दर स्टडीज करोगी या काम करोगी या दोनों नहीं करोगी तो शादी करा दूंगा. मैं फालतू में नहीं बिठाऊंगा. ईदर यू स्टडी फॉर डॉक्टर और यू स्टार्ट वर्किंग. तो मैंने सोचा यार अभी मेरे को पढ़ना नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो आई बिकम अ रिसेप्शनिस्ट इन अ होटल, तो स्टेनो का काम करूंगी. तो आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू टाइप, how to I did all that क्योंकि I wanted to tell my father that don't get me married. So I'm training to be an actor, but I don't know whether I'll get a job to be an actor. And then when Phool Aur Kaante happened by chance, आधी फिल्म ऑलरेडी बन गई थी और उन्होंने किसी दूसरे के साथ कुछ शूट किया था. उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया. एंड उसी टाइम पे मेरी तमिल फिल्म के बालचंदर सर के साथ अरगन लॉन्च हुई. एंड यू सी जो ये इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ रिजेक्शन का, उससे मुझे कई फायदे हुए. क्योंकि उन्होंने उस दौरान मेरा एक फोटो इलिस्ट्रेटेड वीकली में डाला था उन दिनों. इट वाज सेइंग दैट एस्पिरेंट, द न्यू एस्पिरेंट, तो एक पेज, लास्ट पेज में वो आता था, उसमें मेरा फोटो था. एंड बालचंदर सर ने वो फोटो देखा एंड ही कॉल्ड हेमा जी's हाउस, बिकॉज उसमें लिखा था हेमा जी's cousin wants to be an actor. So he said हेमा मालिनी's cousin in her family कौन है. तो उन्होंने फिर मेरे आंटी के घर फोन किया था चेन्नई में. And he said, who is this girl in your family? I want to meet her. Then my aunt Amba, Hemaji's mother, took me to his house and I got Aragon and I got Phool Aur Kaante at the same time. So जब आप पूछते हो कि फूल और कांटे के बाद अगर आपको ऐसा लगा कि आपको ये और होना चाहिए था, ये मिलनी चाहिए थी, अवार्ड होना चाहिए था,
आई वॉज थिंकिंग मुझे चांस मिल गया, फिल्म में काम करने का चांस मिला, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई. दैट इज माई जर्नी. आपने पूछा था कि आपको कभी ऐसा लगा कि फूल और कांटे में अवार्ड क्यों नहीं मिला. मुझे ऐसा लगा कि मुझे फूल और कांटे मिली, यू नो, वो फिल्म मिला, काम करने का मुझे वो चांस मिला, और फिर इतना ही नहीं, वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि पहले ही फिल्म से लोग मुझे जानने लगे. आई डिडंट हैव टू पोर्टफोलियो भेजो, फोटो शूट करो, ये करो, कुछ करो, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो उससे बड़ा गिफ्ट उस टाइम पे, देखिए आज हम कैसे भी सोच सकते हैं कि यार अवार्ड मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था, और भी कुछ होना चाहिए था. ओह, कॉफी ब्रेक. I use this moment to wear my glasses. Lovely. So ये चाय उधर दे दीजिए. ये ले और लीजिए. कॉफी. That's my. One more coffee for her. हाँ. उनके लिए कॉफी और ले आइए. हाँ, ये ले जाइए. सेम एक रिपीट कर दीजिए. हाँ, ब्लैक. ये कौन खाता है? ये आपके लिए. Okay, lovely. The masala cheese they can have. So हम बात कर रहे थे awards, they don't matter to you. No. They very much matter to me, but I never regret or I don't feel bad. Okay. I'm working towards it. मैंने 10-12 साल पूरा गैप लिया था इंडस्ट्री से, एंड उस वक्त मुझे लगा भी था कि शायद मैं वापस कभी काम नहीं करूंगी, बट ओनली आफ्टर आई स्टेप्ड आउट ऑफ द जोन आई रियलाइज्ड आई एम ऑलवेज एन एक्टर एंड आई वांट टू बी एन एक्टर ऑलवेज. तो अब जब मैंने दूसरी बार जब मैंने काम शुरू किया तो आई फील आई एम वर्किंग टुवर्ड्स द अवार्ड. जब मेरी पहली फिल्म सेकेंड टाइम में जब मैंने आई रिलीज अ फ्यू थिंग्स लाइक शकुंतलम, तलेवी, नेल पॉलिश विद अर्जुन रामपाल, आई हैड अ कैमियो. हर बार जब मैं एक रोल करती हूँ मुझे ऐसा लगता है दिस इज इट, इसमें मुझे रिकग्निशन मिल जाएगा, वो अवार्ड मिल जाएगा. एंड नहीं, इस बार नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट टाइम. देन आई रिसेंटली रिलीज्ड वन स्वीट कारम कॉफी. It's a Tamil original, but it's playing in all the languages right now on Amazon Prime, and that was brilliant. I was really good in it, and जिसने भी देखा सबने कहा कि Roja has become Kaveri. That's my name in the show, and I thought कि इस बार मुझे वो recognition जरूर मिलेगा, and the award goes to Madhu. नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ. So I keep working because I want to get that Filmfare award. I want to hold the black statue in my hand, and I want to say, okay, if you desire something, you can get it. So I'm working, but while I'm working for it, towards it, I never feel, अरे यार उसमें नहीं मिला तो मिलना. I don't feel negative in life. और मैं सोचती हूँ कि हर चीज हमारे दिमाग के अंदर होता है. हम जो स्टोरी स्पिन करते हैं, जैसे आपने कहा था फूल और कांटे में अवार्ड नहीं मिला तो आपको बुरा लगा, आपको लगा मिलना चाहिए था, और मैंने आपसे ये बात कही कि मुझे फूल और कांटे मिली, वो फिल्म मिला मुझे काम करने, दैट फेल्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. सो आई ऑलवेज हैव अ वे ऑफ लुकिंग एट what is working for me, and I rarely look at what is not working for me. I don't look at that. ऐसा नहीं है कि मैं डम हूँ और वो सोच नहीं आती या वो थिंकिंग नहीं है, पर जैसे मेरा थॉट प्रोसेस वहां जाए, I look at this rose garden. Let me not look at the thorn. Let me see the pool and not the कांटे. इतना मैं सक्सेस पाने के बाद भी अगर मैं ये सोचूं यार अवार्ड नहीं मिला और मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसको मेरे से ज्यादा मिल गया, I will never be able to enjoy the fruits of my beautiful life. आप ये मत देखो, फूल और कांटे को मत कंपेयर करो with something else, or don't compare something with something. Compare, आप कहाँ थी when you were a 5-year-old, when you were a 15-year-old. अब मैंने कभी सोचा ही नहीं था 15-year-old में जब मैं 50 की हो जाऊंगी, I will be enjoying this glorious life. So I have to see, every time I feel disappointed today, oh, Sweet Karam Coffee didn't get the recognition. So depressing. Instead of thinking like that, think about where was I? In when I was 15 years old, did I ever think I will have a fantastic life
career for 10 years, then a fantastic life away from the career with the family and children, then a fantastic entry back industry and the people are welcoming you with Which love so and many respect. people just dream of. और फिर भी आप वो एक कारण लेके बैठते हो, नहीं यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कितना सब कुछ हो गया यार. Lovely approach. Yeah, that is my approach because that is training. जैसे हम जिम जाके अपने मसल्स ट्रेन करते हैं, आई फील थिंकिंग इज अ स्किल. हम अपने थिंकिंग में अपने आप को अबैंडन या नॉट टू से व्हाट कैन आई डू, आई कांट हेल्प इट, ये ना सोच के जैसे हम अपने बॉडी को डेवलप करते हैं, मसल डेवलप करते हैं, पीपल आर डेवलपिंग आइसोलेटेड मसल्स, कोई ग्लूट्स डेवलप करता है, कोई बाइसेप डेवलप करता है, तो आस्क दोस पीपल कैसे करते हैं, कितनी बार रेप्स करते हैं और कितना उनको पेन होता होगा आफ्टर दैट डे, एंड देन सडनली वन डे दे हैव द बेस्ट बॉडी. तो वैसे सोच भी ऐसी है, जो नॉर्मल सोच है वो आएगा, ऐसे जो आप सोच रहे हो, आप जो आपने मुझसे पूछा वो नॉर्मल. पीपल विल आस्क, यू विल आस्क योरसेल्फ, यार अब मैं और क्या करूं, इस बार भी नहीं मिला, तो वो नॉर्मल थॉट है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं गॉड हो गई हूँ और मैं ना एकदम ऐसे हूँ, वैसा सब नहीं है, बट आई हैव रियलाइज्ड दैट थॉट्स कैन बी ट्रेन्ड. थॉट्स इज अ स्किल. You can tell some thoughts to get out and you can tell some thoughts to come. So I practice that. Lovely, lovely. So before Roja was dubbed in Hindi and released in Hindi, लोगों को South films लगता था प्रादेशिक भाषा की फिल्म से, but after that they became the national, like so many films started dubbing and you represented that, So I was one of the first pan India. Yes, that's what. So I wanted to know, how did Roja happen? To be very honest, when Roja became a big hit, it released in 92 in Tamil and Telugu, and it was a super duper hit eventually. तो उस वक्त I never even thought, मुझे मालूम था कि कोई फिल्में डब होती हैं और हिंदी में रिलीज होती है, but I never watched it, none of my friends watched it, and we never gave it importance. We treated it as a B grade, film, डब फिल्म है या डब फिल्म चल रही है, like that. So once I was in Chennai shooting for something else, and my father was friends with Hansa Films. They were the Hindi release of Roja, Hansa Films. तो वहाँ उनके कोई मतलब जो भी था representative or whatever proprietor, he was friends with my father. He said मधु की फिल्म हम हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, डब होके रेडी हो गई है, देखोगे? So my father said रोजा डब हो गई, रिलीज कर रहे हो आप? तो they said हाँ. तो my father was gonna see the dubbed version Hindi in Chennai, and I was free. मेरी शूटिंग खत्म हो गई थी उस दिन, तो पापा ने कहा मैं रोजा देखने जा रहा हूँ हिंदी में, तो आई सेड ओके, आई विल आल्सो कम, एंड आई सॉ, एंड आई सेड यार ये तो रियलिटी हो रहा है. मुझे नहीं लगा था कि रोजा तमिल इज गोइंग टू रिलीज इन हिंदी, बट इट इज नाउ अ रियलिटी. इट इज गोइंग टू रिलीज, डब करके रखा हुआ है किसी ने, एंड दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कम इन हिंदी. आई थॉट इट नेवर हैपन, बट नाउ आई एम सीइंग इट इज कम, and the lady or the voice that had dubbed for me was terrible. I can imagine. It was terrible. I can imagine. Because imagine आज जो dubbing हो रही है, it is fantastic. जब dubbed versions आती हैं आज. उस वक्त dubbing artist थोड़ी old age होती थी, तो और actors नहीं थी. वो लोग सिर्फ language emotions नहीं था voice में. हाँ, actors नहीं थे. वो लोग voice हिंदी बोलते थे बस. Actors नहीं थे. So I saw myself in this voice and I said no way. Oh God, I can imagine. अभी ये रिलीज हो रही है, जब नहीं रिलीज हो रहा तो मैंने कहा मुझे नहीं करना, ये whatever. Now I know that ये next week रिलीज होने वाला है और ये आवाज में रिलीज होगी. So I told that person, I don't know who that person was, नाम नहीं याद आ रहा. मैंने कहा मैं कल बॉम्बे नहीं जाऊंगी. अगले दिन मैं बॉम्बे जा रही थी. My shooting was done in Chennai. I said मैं कल यहाँ रुक के आपका मैं ये डबिंग कर देती हूँ हिंदी में. So I dubbed Hindi Roja in one day. In one day, because I also thought यार इससे तो मेरी आवाज बेटर ही है. नहीं तो ये आवाज चली जाएगी. ये चली जाएगी वहाँ पे. और I never put मेहनत. हिंदी ना जैसे ट्रांसलेशन होता है कि तमिल से हिंदी कर लिया. तो I just spoke in हिंदी फटाफट. Okay done. एक शिफ्ट में
I think 9 to 9 if I'm not wrong. I did the full Hindi Roja, and I said चलो at least मेरी आवाज जाएगी. I never knew कि ये रिलीज होगी और इतना बड़ा, and then I feel thank God मेरी आवाज थी. But I'll tell you something, Tamil Roja I dubbed for 9 days. 9 days, because Mani sir, he was sitting in the recording room and he will not allow a single thing to go which he thought was not perfect. तो इतनी मेहनत परफेक्शन डबिंग अचीव करने में, और हिंदी में आई एम लाइक whatever I speak is going to be better than that. तो मैं एक ही दिन में मैंने वो निकाल दिया. So this is the story of. But you know Tamil otherwise. I am a Tamilian. Yeah, you are a Tamilian. तो फिर 9 days क्यों लगा? क्योंकि Because I'm of Mani Ratnam, हाँ, क्योंकि I'm an urban girl. हाँ. I'm not a Chennai Accent नहीं है, Tamil वाला. authentic accent नहीं होगा. और and Mani sir मेहनत करते हैं, वो हर एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म में मेहनत करते हैं. कभी भी ऐसा नहीं है कि उनके किसी असिस्टेंट ने मैनेज कर लिया. ही इज देयर एवरी स्टेप. सो ही इज सिटिंग एंड वाचिंग एंड सेइंग नो वन मोर, नो वन मोर, नो वन मोर. 9 days आई कैन नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मैंने बार बार बोला कि 9 दिन लगे थे मुझे तमिल बोलने में और एक दिन में मैंने हिंदी डबिंग की थी. Because that authentic accent he must be looking for. And Hindi, because you're a Mumbai girl, so Hindi was like Yeah, naturally. and like I told you, I learned a lot of Hindi not only in school, but after that in Roshan Taneja's acting school with Mrs. Taneja, I did diction class separately, just so that कोई मेरी accent ना पकड़ ले और उसमें से ये नहीं बोले कि South Indian sound करती है. It has to be जो accent है, और जो words मुझे आज भी नहीं आते क्योंकि मैं हूँ तमिल. बट टुडे आई एम अ प्राउड तमिल. अगर आज मेरे से कोई गलती होती है या मेरे हिंदी में या मेरे ग्रामर में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आज, तो मैं बहुत हैप्पीली अपने आप को मैं करेक्ट कर लेती हूँ. अगर आज मुझे इस इंटरव्यू के दौरान अगर आप मुझे करेक्ट करें कि नहीं ये ब नहीं ये भ ऐसा कुछ, तो आई विल बी वेरी या ओके. I don't think so there is such problem because आपकी हिंदी काफी अच्छी है. नहीं, अब अच्छी हो गई है, कॉन्फिडेंस भी है, और अगर अच्छी नहीं भी है तो भी आई एम ओके विथ इट. बट फुल और कटिंग में भी बहुत अच्छी हिंदी. हाँ, बट बिकॉज बिफोर दैट आई ट्रेन्ड. हाँ. वो जो मिथ है ना, एक जो है ना वो एक्सेंट, जो हम वैसे पंजाबियों की भी एक्सेंट होती है, यूपी लोगों की एक्सेंट होती है, हर जो स्टेट से आता है उसका जो एक्सेंट है वो है. रीजनल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस तो होता है लेकिन साउथ इंडियंस को ये लोग एग्जैजरेट करके ऑलमोस्ट उसका कैरिकेचर बना देते हैं उसको, जैसे दे डोंट लेट इट पास. And which used to be a big problem in the old days for me, because I used to feel today it is not a problem for me. अगर प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, because I'm okay. नहीं आती सिखा दो ना, मैं बोल लूंगी. Since Vaijayanti Mala time, Hema Malini ji and all, they've ruled. Yeah. The beauties from South have ruled. And Rekha ji's Hindi is flawless. Ruled. And Meenakshi Sheshadri, जो मेरी पापा की हीरोइन थी आवारगी में, brilliant in Hindi. So this whole thing that South Indians don't speak Hindi well, that used to bother me, that tag. But to beat that tag, I read and I trained, and so that today no one says yaar theek sound nahi kara. I don't want to hear that. I put in the effort. You did 2 films with Ajay Devgan. One was Phul Aur Kaate, and one more was there. तो कैसा रहा experience to work with him? एक मेरी पहली फिल्म थी और एक ऑलमोस्ट मेरी आखिरी, क्योंकि दिल जले के बाद आई ऑलमोस्ट स्टॉप वर्किंग, बिकॉज दैट वाज नहीं, उसके बाद एक दो हुआ लेकिन दैट बेसिकली दैट वाज द लास्ट. वो इस तरह से हुआ. विद फूल और कांटे आई वाज ऑलवेज सो ग्रेटफुल कि मुझे फिल्म में चांस मिल गया. जो मेरा ड्रीम था वो मुझे लॉन्च हो गया. आई गेट टू लिव माई ड्रीम. और दिल जले के साथ ऐसा हुआ कि मेरा दूसरा जो लाइफ है, मेरी जो दूसरी जिंदगी है, लाइक ऑफ अ वाइफ एंड मदर, वो दिल जले से स्टार्ट हुआ. वो इस तरह से क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है दिल जले उन्होंने सिंगापुर में देखा था थिएटर में. एंड उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि मुझे देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा वाओ शी इज अमेजिंग. और जैसे वो सिंगापुर से बॉम्बे आए उस ट्रिप के बाद, उनके एक दोस्त थे और हैं भी, who was very close to him at that time, who was also an actor with whom I was working, Andy Balraj.
उन दिनों मेरी एक शूटिंग चल रही थी जैकी श्रॉफ के साथ एंड एंडी बलराज भी थे उसमें. सो आनंद जो मेरे हस्बैंड है वो आए होंगे सिंगापुर से, फिल्म दिल जले देखा उन्होंने वहां पे, बॉम्बे आए, एंडी के साथ डिनर किए और पूछा होगा कि कहाँ थे यार आज दिन में, मैं शूटिंग कर रहा था. अच्छा किसकी शूटिंग, कहाँ? बोला जैकी और मधु. मधु कौन? वो दिल जले. He said, yeah, the same Dil Jale girl I'm shooting this. Hafta Vasuli was the name of the film. Next thing, Anand made Andy fix up a meeting और हम मिले and the rest is history. So दिल जले के बाद एकदम ही बाद, like तुरंत ही बाद, उसके How बाद did it happen? Tell us that. He proposed to you? he didn't want to propose. He told Andy that I don't want to go like a normal fan. अरे मैंने आपकी फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा, मैं आपका फैन हूँ. No, he didn't want to do that. He said, you asked Madhu to do an ad for my company. Okay. Calendar ad, you know. So Andy said, I have a very good next day shooting में मिला था. Andy बोलते हैं कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी ये कंपनी है और वो चाहते हैं कि तुम उनके कंपनी की वो बनो एम्बेसडर, कैलेंडर वैसा कुछ, something like that. I said, oh sure, why not? It's business for me. Talk to my father. My father he was managing me. I said, पापा तो पूरा रेम्यूनरेशन, कहाँ पे शूटिंग होगी, कौन डायरेक्ट करेगा एड, कौन डिजाइन करेंगे मेरे आउटफिट्स, ये सारी बातें होगी. और कहाँ पर शूट होगी? बाली में. बाली के बीचेस पे होगी शूटिंग एंड ऑल दैट वाज ऑल डिसाइडेड. एंड देन आई टोल्ड एंडी सब बात तो डिसाइड हो गया, डेट भी डिसाइड हो गया, अप्रैल में जाना था, पर एटलीस्ट वंस आई शुड मीट फॉर whom आई एम वर्किंग, who is the person whose company this is, somebody from the company I should meet na. So he said okay, Anand is the whatever क्या थे वो उस वक्त पता नहीं, ओनर कम डायरेक्टर, तो I'll arrange a meeting. So we met Anand, my husband, in Leela Kempinski Hotel. My father, me, Andy, Anand, we are meeting for the first time. सब डिसाइड हो गया था एड के बारे में. हमने 2 मिनट एड के ऊपर बात की. अच्छा, एंड देन वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट पर्सनल लाइफ, वी गेटिंग टू नो ईच अदर. नेक्स्ट थिंग वी वेंट टू बाली. शूट 1 दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, एंड ऑन द 3rd day he proposed to me. And I said yes, in Bali. It was planned by him. Yeah. and I don't know, I asked him कि तुम we didn't date for a long time before. You said yes, मतलब आप क्या love at first sight हुआ? मैं ना उस वक्त काफी मतलब already I was in couple of whatever dating, waiting and all that, and I was a little disillusioned उस वक्त. जब आनंद मेरी लाइफ में आए मैं थोड़ी सी disillusioned थी, because I'm an idealistic person and I believe in romance and I believe in love and I believe in forever. और Commitment and all. I believe in forever. और जहाँ मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि forever वो सारी चीजें अभी लाइफ ने सिखा दिया कि forever तो कुछ भी नहीं होता, everything is always in a state of movement. So I experienced couple of heartbreaks, couple of not good situation in my life. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फिल्म वाले से कभी शादी नहीं करूंगी. वो एक डिसीजन तभी मैंने लिया था. एंड सो when Anand came, I saw somebody who was completely different to all the other people I knew. The heroes, that I knew of. Not filmy real. Yeah, वो जो थे, आनंद एकदम अलग है. और अलग था और आज भी अलग है. और उसी बात से मुझे ऐसा लगा he is not that fake. अगर अच्छा भी नहीं हो, प्रॉब्लम वाली कोई क्वालिटीज भी हो, this is all real actually. So something about that it matters to be real. That got me, that he is real. And what got me also was, अब पता चला बाद में कि उसका ये सब प्लान था और ड्रामा था, but what also helped in those days was he was very nice to my father. Okay. And मेरे that is very important for a girl. मेरे पापा भी आए थे मेरी शूटिंग में. मेरे पापा हमेशा मेरे साथ जाते थे. So he and my father and me, we are all strict vegetarians. But I am a new girl, I mean modern girl. तो मुझे पिज्जा चल जाता था, वेजिटेरियन हो कुछ भी चल जाता था. लेकिन my father was very, for him food was a big issue. फॉरेन ट्रैवल करते तो उन दिनों तो बहुत ही इशू था. वेजिटेरियन, फिर ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा. So Anand in Bali used to sit with my father. हम लोग 3-4 दिन थे. हर दिन मेरे पापा का वो डिनर और लंच प्लान करता था. अंकल, food will come from here, okay? We'll go there to eat. So he was taking care of my father.
more than me. I was an actor on the set. He was taking it, and I said, "Wow, nice guy, nice guy." तो And it बस really matters, you know, for all daughters कि पापा को वो जो प्यार करे वो चाहिए. चल गया वो, and where I was in life at that time, और सब कुछ ऐसा था जब उन्होंने मुझे कहा कि पहले ही, मतलब पहली बार उन्होंने जब ऑफर नहीं, प्रपोज किया, मैरी मी, उस वक्त मैंने हाँ कर दी. इट वॉज इंस्टेंट यस. ऑफ कोर्स उसके बाद आई हैड अ मेनी शुड आई नॉट, अरे यार क्या होगा, ये होगा, ये ठीक है नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ. वो सारी जो बातें हैं वो बाद में आई मेरे माइंड में. पर एक मैजिकल मोमेंट था जहाँ उसने भी सोचे बगैर प्रपोज कर दिया और मैंने भी सोचे बगैर हाँ कर दी. And that was a moment of truth. That one, उसके बाद शायद he also must have thought यार फिल्मी, because it's a nice orthodox Gujarati family, he must have also thought कि लड़की सही है क्या नहीं. I'm sure he would have had those thoughts. I had those thoughts. Am I making a mistake? Am I doing it? I also had my thoughts. I also went yes, no many times after. But there was one moment when it was just without thinking, मुंह से हाँ निकल गया. What about the families? The families were okay? Okay. फिर मैंने अपने पापा को बहुत दिन तक नहीं बताया. हम लोग वापस आ गए, सब कुछ हो गया, नहीं बताया. फिर सडनली एक दिन मेरे पापा बोले कि मेरे अंकल जो बैंगलोर रहते थे, उन्होंने एक फैमिली देखा हुआ है, ब्राह्मण इंजीनियर, साउथ इंडियन, ये कंपनी है, वो है, चलो आप लेके आओ मधु को, यहाँ पे मिलते हैं. जब मेरे पापा ने वो बात छेड़ी कि अभी देखना है, प्रपोजल देखने जा रहे हैं, I said अब बताना जरूरी है that I want to marry this guy. तो मैंने कहा अपा I want to marry, Anand wants to marry me, and I've said yes. So my father asked me 3 or 4 questions जिनके answers मेरे पास नहीं थे. What has he studied? What does he do? और ऐसा 3 questions थे. तो फिर मैंने जाके पूछा आनंद से कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. तो then he told me what he did. Then I said, what is your actual business? ये तो मैं जानती हूँ कि आप किसी फैक्ट्री कंपनी के डायरेक्टर हो, ओनर हो, पर क्या है? Then I took the answers and I told my father कि ये है. Then but the seal ये था कि अपा, because my father wanted a South Indian Brahmin boy for me, engineer, अमेरिका में काम करता हुआ, the typical South Indian thing he wanted for me. So I had to tell him that Anand is a vegetarian, and that was the deal and the seal. That worked. Vegetarian, appa. So that was the deal. Vegetarian worked. Lovely. So, Madhu ma'am, you've worked with so many heroes of 90s, from Saif to Ajay to Sunil Shetty, Nana Patekar, and Mithun Chakravarti. But people loved your chemistry with Akshay Kumar. Yeah. You worked with him in 2 films. How was it working with him? I worked only in 2 films, Elan and Zalim. Hum Hain Bemisal. 3. Yeah. How was it working with him? I was just thinking in my mind, how was it working with Ajay, Akshay, Sunil? Because these 3 heroes at that time, they were all at the same time. Yeah. They came, and even though Ajay came with this song musical Phool Aur Kaante, but again it was an action film, more like an action film. So वो ज़माना action film का था. Akshay, Ajay, Sunil, they were all like action kings. Heroes, huh? Yeah. So action के बीच में थोड़ा सा romance और गाने होते थे. That was the era when I was launched, and each one of them had their own different unique thing. Ajay was very intense, even though he was a great fighter and all that. उनके emotional scenes में he was really emotional. So he is very intense. Ajay, that was his USP, and Akshay was very energetic and playful. Even though in action he was again amazing, when he was dancing, he is not like, I wouldn't say that he is a great dancer with nuance like Govinda or Prabhudeva or something like that, but he was such an energetic dancer that he just took over. And Chinni Prakash ji loved him because Chinni Prakash ji was a dance master with whom I did many songs in those days, and Chinni master wanted
जोर लगाओ, and Akshay put that zone. So from him I learned कि put your energy back, everything with energy. You know, I learned that from him. And energy is contagious. Energy is contagious, you know. जो मतलब you know एक होता है ना कि a different kind, कोई nothing right or wrong, but basically from Akshay he was always high voltage. आता भी तो ऐसे था, फाइट भी ऐसे करता था, एंड डांस भी ऐसे करता था. तो देयर वाज नथिंग दैट ही सेड कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ इस एरिया में. ही पुट इन दैट जोश and I love that. That is what I think today's actors में वो रणवीर में है. You know, कोई चीज में वो better हो या best हो या ना हो, he puts in so much of himself that whatever he does looks amazing. That Akshay had back in the day. So people talk about Nana Patekar as a very strict and serious actor. Yeah, he was. How was it working with him? Again, I'm a learner. I'm an eternal learner. मैं हर चीज और हर लोगों से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ. I did this film called Yashwant with Nana Patekar, and as I told you at the start of our talk, that I always thought of myself as a very natural, spontaneous actor. मुझे बहुत सीखने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी. मैं it's a gift. I feel it and it comes out. Okay, so when I was doing Yashwant, already my films like Pehchan and Roja, and in the south some very big films like Gentleman and all had released. So it was established that Madhu is a good actress. It was established. So when I was working with Nana, I came with that thing कि Madhu is a good actress. So जो भी आप मेरे को scene दो, मैं कर लूँगी. That was my thing, you know, in my mind. So there was this very emotional scene, most important scene of the film Yashwant. Anil Mattu ji was the director. उन्होंने बॉम्बे में शूटिंग थी. उन्होंने मुझसे कहा ये सीन सिर्फ आज ये सीन करेंगे और इसके लिए हमें एक पूरा दिन लगेगा, फुल शिफ्ट. So I went on the set. Nana ji was there. Everybody was there. We did reading, we did marking, planning कैसे करना है. And emotional scene था. तो you know पहली बार जब मैंने किया तो उन्होंने कहा नो 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 नो, you know ग्लिसरीन मत लो, बिना ग्लिसरीन के करो. So ऐसे नहीं वो आंखों में से मॉइस्ट लगना चाहिए, आंसू आने चाहिए. नहीं, but bring it out, don't do it. So it didn't happen. Again I took glycerin. Then he took me to the side and he asked me what is the thing that you know you're most emotional about. So think about it. So I thought about it. We came on the set and dialogue start हुए, you know give and take start हुआ और उन्होंने सीन करते करते सीन के अंदर उन्होंने मुझे रियल का थप्पड़ मार दिया. God. एक्चुअली ऐसा कुछ था, वायलेंस मतलब पुशिंग कुछ था, हमने मार्किंग में किया था, बट जब एक्शन हुआ, रियल टेक जब हो रहा था, उन्होंने मुझे रियल का थप्पड़ मार दिया. रियल के थप्पड़ मारने से रियल के आंसू आ गए एंड रियल का गुस्सा आ गया, लाइक हाउ डेयर यू. सो आई गेव हिम बैक व्हिच वाज नॉट देयर इन माय रिहर्सल. जो मेरे रिहर्सल में नहीं था. He slapped me really, and what happened really, I got so angry, I slapped him back in the shot, and that shot was okay and shooting was back up. ना हमें कुछ क्लोजअप करने पड़े, नो रीटेक्स, नो नथिंग. 9 to 6 का शिफ्ट था, ये कुछ 1 बजे तक हो गया था, पैकअप हो गया. बोला जब ये होने के बाद अभी इसके बाद हम क्या करेंगे. Done. Did you ask what was that? He said I wanted real. Okay. So I learned. हम देखिए, एक्टिंग इज व्हाट यू फील एंड यू एड अ लिटिल बिट ऑफ स्किल. अभी स्किल क्या है, थोड़ा सा ट्रेनिंग और कैमरा एंगल्स जानना होता है कि कहाँ देखे, कैसे मूव करें. मैं वो स्किल की भी जरूरत होती है, वो एक्सपीरियंस से यू गेट इट. बट द रियल थिंग इज द फीलिंग. जब कम हो, आप स्किल कितना भी ऐड करो, आपको लगेगा कि स्टेज किया हुआ है, बट यू विल नॉट बी एबल टू मूव योरसेल्फ और द ऑडियंस. एंड दैट आई लर्न फ्रॉम हिम. Try to get tears in your eyes without glycerin. उसके लिए आपको फील करना ही पड़ेगा. So I learned that and I'm eternally grateful. क्योंकि आज भी of course
कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे टेक्स हो जाते हैं तो आंसू नहीं आते, तो थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता है सिनेमैटिकली. वी ऑल हैव टू टेक हेल्प ऑफ टूल्स, इसको टूल्स कहते हैं कि ग्लिसरीन लेके आंखों में से आंसू लाना. बट आज भी जब मैं शॉट करती हूँ, 8 out of 10 times my eyes become moist without glycerin. And my makeup artist and all, they say, मैम आप कैसे करते हो, कैसे आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं. And you can ask my makeup artist. I know that, we'll talk about it Yeah. in some time. So tell me of खुदा जो फिल्म है जो आपकी रिलेटिव हेमा मालिनी जी ने डायरेक्ट की है, जिससे कि आपकी वापस सिनेमा में एंट्री हुई थी आफ्टर योर शादी एंड चिल्ड्रन. उसमें आपकी रोल मॉडल जो आपने मेंशन किया काफी सारे इंटरव्यूज में, हेमा मालिनी जी ने आपको डायरेक्ट किया. हाउ वाज इट? I love Hema ji because I love the person that she is. I, in a strange way, emulate her life. She is very stoic, very upright, very righteous, and she is amazing. तो उनका जो इम्प्रेशन है वो मेरे माइंड में है. और जब वो डायरेक्ट, मैंने उनसे एक बार, किसी ने उनसे पूछा या मैंने पूछा कि आप इतने सारे हैट्स पहन चुके हैं, एक्टर, डायरेक्टर, डांसर, पॉलिटिशियन, फैमिली पर्सन, हाउ डू यू डू इट? शी सेड, आई नेवर से नो. Okay. I never say no. Somebody said, direct a film. She said yes. She said, I don't know how to direct a Oh, film, sweet. but I said yes. And then करते करते she puts in a whole self. बहुत मेहनत करती हैं, होमवर्क करती हैं, सीख के आती हैं, पर ना नहीं I don't know how to do it करके ना नहीं बोलती. Somebody said, do this performance, do this ballet or whatever it was. She never said, oh no, how will I put it together? She always says yes. Somebody offered her to be a politician, honorary. First she was offered to be in the politics. She could have said, oh no, that's not my scene, I'm an actor, I don't know how to do politics. She said, नहीं, हाँ बोलते हैं, सीख लेंगे. What a nice quality. Yeah, चलते चलते Do कर not say लेंगे. no. So she never says no. So because she never says no, she says yes. There's a lot of chance of failing and falling, which I'm sure she's experienced. बहुत सारे criticisms आए होंगे. She must have fallen many times. She must have failed many times. But she has the courage to fall and fail. But she says yes. So as a result, जब आप उनके end picture लोगे लाइफ की, किसी को ये नहीं पता कि वो कितनी बार उनको क्रिटिसिज्म मिला, कितनी बार वो रिजेक्ट हो गई, कितनी बार वो फेल हो गई. आप सिर्फ देखोगे यार कितने डांसेस करती हैं वो, किए हैं. और देखो कितनी बार उन्होंने पॉलिटिक्स में कंटेस्ट, पहले ऑनररी स्टेटस मिला था, अभी कंटेस्ट करके विन होके, you only see the success. If you see any of the success, Ranveer Singh, Deepika Padukone or anybody greatest superstars of the world, you only see their success. You don't see the struggle, the journey. but that comes only when you say yes. True. अगर आप पहले से ना बोल दोगे तो you will not see the nobody will see success and you will not see failure. Correct. You have to see failure for somebody else to see success in you. Yes. So that I've learned from Hema ji. हाँ बोलो और चलते चलो. तो मैं भी, और लोगों का क्या है ना, पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे 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 देखो देखो क्या यार जोकर है, पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर साइलेंट होके देखेंगे, फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे, वाह यार क्या कमाल है, और फिर आपको कॉपी करेंगे. True. एंड दिस इज द प्रोसेस. बट द फर्स्ट जो है वो आपको रिडिक्यूल ही करेंगे. एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव करेज टू से मेक फन ऑफ मी. Like for example, if you see my Instagram, I do a lot of things in my Instagram and I do it for myself. मेरा मन करता है मैं डांस करती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं कुछ मैंने जो सीखा है मैं वो शेयर करूं, मैं शेयर करती हूँ. मेरा मन करता है कि आज मैं अपना ये फोटो डालूं. कितने बार लोग बोलते हैं मुझे, क्या तू डांस करती है, बेडरूम में डांस करती है. और डांस भी ऐसा नहीं है कि डांस दिखाने लायक हो, स्टेप्स ऐसे सम, बट दैट्स माय जॉय. मैं करती हूँ, मत देखो ना, इट्स माय पेज, इट्स माय पेज, मैं करूंगी, मेरा मन करता है. आई लाइक टू सी माई सेल्फ लुकिंग लाइक दिस, आई विल डू इट. पता है कितने सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, और फिर मैं भी सोच गई यार शायद मुझे नहीं करना चाहिए, शायद मैं इडियोटिक लग रही हूँ, पता नहीं. एंड देन आई गो टू अ पार्टी एंड somebody says, I love your Instagram, you are just दिल खोल के डांस करती हो. I've seen. Somebody says to me, I love your Tuesday thoughts. तुमने जो बोला ना यार एकदम परफेक्ट था मेरे लिए. There's always somebody who likes you against somebody who doesn't.
And they have a problem with your post. अरे नहीं देखना तो मत देखो ना, हमारी post कौन बोल रहा है? And this is about life. Yeah, it is. It is about everything. मैं जो करूंगी आप उसका मजाक उड़ाओगे, पर मुझे करना तो मैं करूंगी ना, क्योंकि somebody else will appreciate. आप मत करो appreciate. आप मत देखो. आप मत देखो. So that I have learned from Hema ji. So 90s की जो हीरोइंस होती थी उनको बहुत सारे म्यूजिकल हिट्स मिलते थे, सॉन्ग्स जो आज भी मैं देखती हूँ कि आज भी लोग यूट्यूब पर सबसे ज्यादा 90s का म्यूजिक सुना जाता है, देखा जाता है, क्योंकि मेलोडी तभी थी. बट परफॉर्म करने के लिए लेंथ ऑफ कैरेक्टर तब कम हुआ करता था, जो कि आज बहुत अच्छा लेंथ मिलता है. देयर आर कैरेक्टर्स व्हिच आर रिटन बाय द राइटर्स एंड इवन डायरेक्टर्स, दे वांट यू नो फीमेल सेंट्रिक. बहुत सारे अभी कंटेंट आ रहे हैं, तो आपको ये फेज कैसा लग रहा है जो सिनेमा का आज है? I love it. क्योंकि अगर सिर्फ हम थिएटर के लिए काम करते हैं, इन द सेंस सिनेमा के लिए काम करते हो, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बिकॉज देयर आर ऑलवेज न्यू एक्टर्स इन द फ्रे. सो एक्टर्स को काम नहीं मिलता, एक एज या एक स्टेटस के बाद नहीं मिलता काम पहले, बिकॉज टुडे देयर इज ओटीटी, देयर इज टेलीविजन, देयर इज पता नहीं कितने सारे मीडियम है. यूट्यूब में भी आजकल स्किट्स और मूवीज और सब बनाते हैं फॉर यूट्यूब. सो इफ यू आर एन एक्टर यू कैन डू एनीथिंग. और कुछ नहीं तो अपने इंस्टाग्राम में आप कर सकते हो, रील बना सकते हो और एक्टिंग कर सकते हो. सो आई एम लविंग कि आज स्टेज की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है आज, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टुडे. बट हैविंग सेड दैट, to get the role of your liking, the length of your liking, the production of your liking, that still is a chance of probability and all that. But today, you know, it's like when you're young, you're making a career. आपके करियर से आपको घर लेना होता है, आपके करियर से आपको कुछ करना होता है लाइफ में, so that is a period of anxiety. I was just shooting in New Zealand for a wonderful film, and I was sitting with a lot of actors, some very old senior actors. It was an ensemble cast, and some very new newcomers and all that. So someone asked me, Madhuji, how do you feel about you know? I said, look, I don't go asking for work. I ask only God. If at all somebody is going to change my life, it is the Almighty. I'm not going to ask anybody. If it comes, I do my best. If it doesn't come, I'm having a blast in my life. You are choosy. I've seen that. You know, so then that person said, Madhuji, because you're established, आप ये एटीट्यूड रख सकते हो. हम लोग न्यू कमर हैं, हम ये एटीट्यूड नहीं रख सकते. हमें रोज किसी ना किसी के ऑफिस में जाके अपने आप को सेल करना होता है, फोटो दिखाने होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस कर करके ऑडिशन करने होते हैं. सो इट्स ऑल्सो यू नो the stage in life. In the 90s, I would get anxious. अगर काम नहीं मिला, next project sign नहीं हुआ, you know, there was that feeling कि करना है. Now it is like करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो भी ठीक है. It's like that. So OTT में आपने एंट्री किया है और तमिल में एक वेब सीरीज भी किया है. And Z में भी मेरा एक चल रहा है. It's called Fireflies. I wanted to know. So what about Hindi? It's the Hindi one. Yeah, it's a Hindi one. So what is it? It's in the family children genre. It's fantasy. That's why it comes more under children. Okay. But it's a family story. Okay. And I play Nani. Okay. In that wise Nani. Okay. जो जिनको ना सब पुरानी कथाएं मालूम होती हैं और बच्चों को वो हमेशा एक सीख देती है. अच्छा. नानी की कहानी. Okay. तो मैं नानी बन के कहानी सुनाती हूँ और उनको उनके सही मार्ग पे ले जाती हूँ. That is my role in it. And it's a fantasy. तो पुराने, it's a beautiful children's story. तो लोग उसमें भी मुझसे पूछते थे कि आप नानी का रोल क्यों करते हो, क्यों किया. बट यू नो दैट्स द होल थिंग. मैं एक्टर हूँ, अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ. आई वांट टू प्ले नानी एंड यू टेल मी वेदर आई कन्विंस्ड यू एज अ नानी. आज आप मुझे जीन्स में देख रहे हो, टी शर्ट में देख रहे हो, आप उस लुक में देखो और आप बोलो कि मैंने आपको कन्विंस किया कि नहीं उस रोल के अंदर. अगर आप कन्विंस्ड हो गए कि मैं नानी हूँ सही तरीके से, that's a success of mine as an actor. अगर आपको उसमें नानी नहीं दिखती, मधु दिखती है, तो that means I'm not done well. So whether I played in my second round, I have played a crippled police cop in a film called Agni Devi. I'm the crippled cop in a negative role on a wheelchair. And I walked in a way. आप वो देखो और बोलो कि आप
आपको कन्विंस हो गए कि मैं थोड़ी सी ऐसे चलने में मैं अगर कन्विंस कर गई, it's my thing. Then I play a cop in another film. Then I play so many different kinds of roles. In Shakuntalam, I'm an Apsara Menaka. So why can't I play Nani? वो एज थोड़ा सा ग्रे करके करने में वो बैरियर नहीं है अब मुझे कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी. यू गिव मी एज एन एक्टर एनी रोल एंड लेट मी सी इफ आई कैन मेक यू कन्विंस्ड कि आई एम द बैड वन, आई एम द वन विथ अ लिम्प, आई एम द नानी, आई एम द अप्सरा, आई एम द क्वीन एंड आई एम अ वाइफ. if I've played all these roles, ये पिछले 3-4 साल में जो ये सब सारे roles मैंने play किए, और अगर आप convince हो गए as an audience that I did well, then that is my victory. If you're not convinced, then I need to improve more. For your fans, ma'am, what are your upcoming projects? What message you want to give to your fans? I don't want to give any message to my fans. I only want to say thank you, because again and again I feel that I'm always receiving and I'm getting more and more. Sometimes pata bhi nahi chalta whether I deserve it or not, but I always get it. And thank you so much. I'm so grateful for that, for your appreciation, for your love, and I just want you to keep it coming. And I will respect that. I'm grateful for that. I'm humble for that. And I will try and be as sincere, as honest as I can in my give back, in my performances, in my give back, in every which way. I will try to live up to your love and expectations. So, ma'am, your upcoming projects for your fans, you would like to share something? Yes, very recently my Sweet Karam Coffee, it's a Tamil original, but it's playing in all the languages. It's on Amazon Prime. I am looking forward to the second season of that, because I loved being Kaveri. And many people said that from Roja to Kaveri, the person has matured. So I'm very happy to be that, and I'm looking forward to the next season of that. And I've just finished shooting for a film called Kannappa. It's a Telugu original, but it's a pan-India film. And there is Prabhas and Kangana and Vishnu Manchu, myself, and it's an ensemble cast. It's a period drama, and I'm the warrior queen in that film. And I did many physical action, so I had to train for that. I'm very excited about that. So it's a big release happening middle of this year. And right now, my 2 films are on release. One is called Game On, which is releasing on 2nd Feb. And one is called, in Telugu, it's called Eagle. And in Hindi, it's called Sahadev, which is with Ravi Teja. And a film of mine with Tiger Shroff, titled under production is Hero Number 1. And a film with Jackie, Sun 2014. It's a true story of a freedom fighter, and Jackie Da and myself are in it. So these are the projects that of mine are on release and happening midway. So I'm really looking forward to 2024. It seems like it's going to be a new one for me. एंड अबाउट मधु मैम, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि बिना ग्लिसरीन के शी कैन इमोट, शी कैन क्राई. सो आई वुड लाइक टू से दैट इन माय शॉर्ट फिल्म, जो मेरी करियर की एज अ राइटर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी जिसने इतने सारे अवार्ड्स बटोरे, उसमें मैम का जो परफॉर्मेंस था बिना ग्लिसरीन के, शी क्राइड. मैम, हाउ वाज इट वर्किंग इन दैट फिल्म? आई लव सब ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब मैं 90s में काम मैंने जब किया था, आई वॉज नॉट थिंकिंग टू मच. और उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि आई एम अ नेचुरल गिफ्टेड. आई डिडंट नो एनी ऑफ दिस थिंग. आई जस्ट न्यू दैट माई हार्ट वांट्स टू बी एन एक्टर, एंड आई गॉट अ चांस टू बी एन एक्टर. सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट नाउ lot of life has happened. I'm a mother, so many more new experiences, ages. I've also grown up a little bit, so I think a lot. And I just feel that to be a natural is wonderful, but to be able to bring it forward and express it and mature as a human being and mature as an artist is what I'm working towards, or is what I'm experiencing. So Sab Theek Hai, which is what you've written, is one of my favorite and one of my first most beginning of my second
Innings. if you may call that. And it made me feel that it was mature emotions, betrayal, but not shouting and screaming. And I love the title Sab Theek Hai, because that is my life philosophy. जो भी हो जाए, if you ask me how are you, I'll always say super. Super हो या ना हो, I will say super, because वो बोलने से मुझे ऐसा लगता है सब it will fall into place. Everything's The puzzle will fall into place. जैसे अभी आज सुबह में मैं उठ के आई आपके साथ इस चैट के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था भारी भारी सा हेड, एंड आई वाज फीलिंग वेरी लाइक हेवी, बट समवन आस्क्ड मी हाउ आर यू फीलिंग? सुपर्ब. एक्चुअली यू कैन सी इन माई आईज, यू कैन सी इन माई फेस एक भारीपना है, लेकिन मैं अपने मुंह से बोलूंगी आई एम सुपर्ब, एंड देन एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस एंड अलाइंस इटसेल्फ. एंड वो टाइटल जो आपकी फिल्म का था सब ठीक है, Everything इज is माई all is well. I love that title. I love that movie. I loved myself in it. Yeah. और मैं अभी बिना शर्म के अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ. एक होता है ना कि मॉडेस्टी के ऊपर हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, शर्माते हैं. But I'm following शाहरुख खान्स philosophy. I am the king. I am superb. और उसके पीछे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी. लोगों को लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ जब मैं ये बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं एरोगेंट नहीं हूँ. वो कहते हैं, उनके किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था कि सिंह मैं वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं वो अपने आप में बिलीव करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना अपना लाइफ एनर्जी अपने काम पे, अपने क्रिएटिविटी पे डेडिकेट करता हूँ. सो आई बिलीव आई एम द बेस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर फिल्म सुपरहिट होगी. अगर नहीं हुआ तो वो दैट इज आई डोंट नो, बट मैं ये बिलीव रखता हूँ कि आई एम द बेस्ट और मेरी फिल्म सुपरहिट है. मैं एरोगेंट नहीं हूँ. उन्होंने अपने वो स्टेटमेंट के पीछे ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किसी इंटरव्यू में, एंड आई एम बिगिनिंग टू फॉलो दैट. 90s में मैंने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि आई वाज अमेजिंग, कभी, बिकॉज आई शुड नॉट से दैट, यू शुड से. बट नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, मैं अपने आप को, जब मैं अपनी फिल्म या अपना काम देखती हूँ, मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैंने वो किया है, मैं देख रही हूँ वो आर्टिस्ट ने किया है. तो आई इवन क्रिटिसाइज माई सेल्फ, शिट काम किया यार, उसमें खराब हो गया. बट अगर उसमें खराब नहीं हुआ, उसमें अच्छा हुआ है, आई लाइक टू से आई एम अमेजिंग इन दैट. एंड सब ठीक है was one of the first work that I did now, where I looked at myself and I felt proud that I have done that. And So ma'am, thank you so much for that. Thank you so much, ma'am, because you're so lucky for everyone, they say, and you've been lucky for me also. That film has won a lot of awards, and thank you so much for Sab Theek Hai to be a part of it. Also, thank you so much for being there today in the show. Thank you. Adda Unfiltered. It was lovely, lovely. I love the name Adda Unfiltered. Adda Unfiltered. I love Please love, like, subscribe. हाँ, Love. like, अच्छा, first love, then like, then subscribe, then comment, only positive, and then share. Thank you so much. Thank you. Thank you.